हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख है 13 जून 2022 है, वार सोमवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। प्रयागराज में 4 घंटे तक नॉन स्टॉप चला बुलडोजर। एक एक दीवार तोड़ी, मलबा बन गया मकान। 10,000 पुलिसकर्मी रहे मौजूद। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने करीब 4.5 घंटों तक 3 बुलडोजर और पोकलैंड मशीन से जावेद के मकान को ढाया। बता दें कि गौसनगर इलाके में मास्टरमाइंड जावेद का आलीशान घर था। बुलडोजर चलाने से पहले घर के कुछ सामान को हटाने की इजाजत दी गई। दोपहर करीब 12:35 पर बुलडोजर का चलना शुरू हुआ, जो लगभग 4 से 4.5 घंटे लगातार चला। राष्ट्रपति चुनाव भाजपा ने अन्य दलों से बातचीत करने के लिए नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम तय किया। राजस्थान में तेल की सबसे बड़ी चोरी। 650 फीट लंबी हाईटेक सुरंग खोदी गई। 2 साल में करोड़ों का ऑयल बेच दिया गया। क्रूड ऑयल की पाइपलाइन से चोरी के मामले में अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। विशेषकर जयपुर और मथुरा के बीच में बीते कुछ सालों में चोरी की ऐसी कई वारदातें रिपोर्ट में आई है। इससे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद भी ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। कोरोना संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल पहुंची, ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए। इस साल अब तक 99 आतंकियों का सेना सफाया कर चुकी है। भारतीय वायुसेना खरीदेगी 114 फाइटर जेट। 1.15 लाख करोड़ रुपए में होगी डील। 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। 15 जून को पंजाब आएंगे केजरीवाल। सरकारी वोल्वो बसों को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना करेंगे। जालंधर से होगी शुरुआत। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 15 जून को पंजाब आएंगे। वह पंजाब की सरकारी वोल्वो बसों के दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। सरकारी बसों की शुरुआत जालंधर से की जाएगी। पंजाब की सरकारी बसों की दिल्ली एयरपोर्ट की सेवा लंबे समय से बंद थी, जिस वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बसें फायदा उठा रही थी। देश में पहली बार ग्लेशियर का पानी बरसाती नदी में पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है काम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कितने शार्प शूटर थे, कौन सा हथियार यूज हुआ, पता नहीं। दिल्ली पंजाब पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 14 दिन बीत चुके हैं। अब तक न तो कोई शार्प शूटर पकड़ा गया और न ही यह पता चला कि कौन सा हथियार यूज हुआ। यहाँ तक कि हत्या में कितने शार्प शूटर थे, पुलिस को अब तक पता नहीं चला। अब पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की जांच में एक दूसरे के सामने आ रही है। इस केस में 8 शार्प शूटर की लिस्ट रिलीज की गई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इसमें कई किलिंग में शामिल नहीं है। इनमें दिल्ली पुलिस ने 5 और 6 शूटर्स होने की बात कही है। पंजाब पुलिस 4 शूटर को कन्फर्म कर रही है। हालांकि सही गिनती दोनों को ही अभी तक पता नहीं है। बाइडेन का सऊदी दौरा अटका। यूएस प्रेसिडेंट को मानवाधिकार संगठनों के विरोध का डर। इजराइल को इस विजिट का बेसब्री से इंतजार। जिनपिंग तीसरी बार नहीं बन पाएंगे चीन के राष्ट्रपति। दावेदारी का हो रहा विरोध। जीरो कोविड पॉलिसी से भी देश में गुस्सा। चीन पाकिस्तान की टॉक्सिन दोस्ती। पर्यावरण के नुकसान को भुला पाकिस्तान जल्द कदम न उठाए तो पानी सप्लाई होगी प्रभावित। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में बढ़ते प्रदूषण से नदियों और झीलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी वजह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक ग्लोबल ऑर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक आधे पाकिस्तान में पीने और सिंचाई के पानी की सप्लाई इसी इलाके से होती है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण यहां से होने वाली पानी की सप्लाई को प्रभावित करेगा। आईपीएल मीडिया राइट्स की नीलामी पहले ही दिन 42,000 करोड़ रुपए के पार पहुंची बोली। आईपीएल बनी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग। नई सुविधा, अब घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड। फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI कार्ड धारकों को होम सर्विस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सुविधा से बैठे अपने आधार कार्ड में फोन नंबर, पता, नाम, बायोमेट्रिक जैसे डिटेल बदलवा सकेंगे। टोर स्टेप सुविधा के लॉन्च के बाद आधार कार्ड धारकों को सुधार कार्ड धारकों का आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में UIDAI कार्ड धारकों को अपने पते जैसे विवरण को ऑनलाइन बदलने का विकल्प देता है। फोन नंबर अपडेट या बायोमेट्रिक विवरण जैसे बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है। उदयपुर की फेमस पिछोला झील में व्यक्ति ने लगाई छलांग। जैकेट खोलकर नाव से पानी में कूदा, बचने की कोशिश भी नहीं की। राजस्थान RBSE 10वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार होगा खत्म। शिक्षा मंत्री BD कल्ला करेंगे जारी। नेक्स्ट जो खबर है वो है मानसून अपडेट से। मानसून ने बदली चाल, देश गर्मी में बहाल। मुंबई के रास्ते गुजरात पहुंचा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बारिश को तरसे 11 दिन में कर्नाटक में फंसा। मानसून घूम गया, इसका एक सिरा 11 दिन से कर्नाटक में फंसा है, जबकि दूसरा सिरा तेजी से बढ़ते हुए मुंबई को पार कर गुजरात की सीमा तक जा पहुंचा है। पिछले कई दशकों के आंकड़े बताते हैं कि मानसून जब गुजरात की सीमा तक पहुंचता है तो मध्य प्रदेश से नीचे के सभी राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी होती है।
इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि मानसून ने अभी केरल को ही कवर किया है, जबकि 12 जून तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र व आधे छत्तीसगढ़ में मानसून छा चुका होता है। खेलो इंडिया गेम्स का 8वां दिन, तीरंदाजी में करनाल की रिद्धि ने जीता गोल्ड। बॉलीवुड स्टार आमिर खान का प्रोग्राम दौरा रद्द। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत पर मुख्यमंत्री बघेल का बयान, कहा हमारे पास डीएपी की कमी है लेकिन रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। सलमान को धमकी वाला लेटर खुद लॉरेंस ने लिखा। गिरफ्तार सौरभ शूटर महाकाल का दावा, यह चिट्ठी गोल्डी बराड़ ने सलीम खान को थमाई। दुनिया का सबसे बड़ा लैब ग्रोन हीरा, गुजरात के सूरत में बने हीरे को मिला दुनिया के सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेट। यूएस के एग्जीबिशन में रखा गया।